हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करेंगे, लेजर। ये एक ऐसी चीज है, जर्नल और लेजर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के सिलेबस में। तुम्हें लेजर पोस्टिंग अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जहां भी तुम आगे पढ़ोगे, क्लास 12th में जाओगे या फिर क्लास आगे ग्रेजुएशन में बीकॉम पढ़ोगे, सीए पढ़ोगे, जहां भी पढ़ोगे क्लास, आपको जरूर और जरूर जर्नल और लेजर आएगा। उस टाइम पे आपको पोस्टिंग कोई सिखाएगा नहीं कि जर्नल से ही लेजर बनता है, लेजर से ही ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से ही ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और उससे बनता है बैलेंस शीट। तो अगर आपको जर्नल लेजर में ही दिक्कत है तो आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना। मैं तुम्हें विद क्वेश्चन सिखा दूंगा कि ये लेजर पोस्टिंग करते कैसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेजर, अगर हम बात करें लेजर, तो होता क्या है, लेजर सिर्फ एक अकाउंट है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, सबके अपने अपने अकाउंट्स बना लेते हैं। और व्हेन ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, जर्नल को बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दीज आर ट्रांसफर एंड पोस्टेड टू रेस्पेक्टिव अकाउंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं लेजर। हम लोगों ने एक पेज पे जर्नल एंट्री कर दी, सबका जितने भी नाम है उन सबका एक पर्टिकुलर अकाउंट जब हम बनाते हैं उसको बोलते हैं लेजर। और जब हम जनरल से चीज़ों को उठा के लेजर में रखते हैं उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी बुक और इट शोज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। लेजर हमें शो करता है किसी भी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। जर्नल वो शो नहीं करेगा, क्लासिफिकेशन करके सबका अकाउंट बनाएंगे, हर एक पर्टिकुलर असेट का, करंट असेट का, कैश का, बैंक का, सबका अकाउंट बनेगा। वो दिखाएगा किस अकाउंट का क्या क्लोजिंग बैलेंस है एट द एंड ऑफ द ईयर, और उस अकाउंट में सिर्फ उसी से रिलेटेड सारी की सारी चीजें जाएंगी जो उसको बढ़ाएंगी या कम करेंगी। तो सबसे पहले जर्नल होता है, जर्नल के बाद बनता है लेजर, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से बनता है ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, किसी का भी अकाउंट कैसे बनता है, तो ये रहा क्लास एक लेजर का फॉर्मेट। ये किसी का भी अकाउंट हो सकता है, तुम जिसका भी अकाउंट बनाओगे यही फॉर्मेट है, इसको बोलते हैं क्लास लेजर अकाउंट। ये एक फॉर्मेट है, ये है डेबिट, यहाँ पे आता है डेट, यहाँ आता है पर्टिकुलर्स, ठीक है। और ये है क्लास, ये क्योंकि ये लेजर है तो यहाँ आता है जर्नल फोलियो, कि इस लेजर का जर्नल किस पेज नंबर पे हुआ है, ये अमाउंट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में डेट है, फिर राइट हैंड साइड में पर्टिकुलर्स है, फिर राइट हैंड साइड में जनरल फोलियो, ये पेज नंबर, और फिर ये अमाउंट। और ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। मैं मान लेता हूँ ये कैश अकाउंट है, ठीक है। ये कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। तो कैश से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कैश अकाउंट में आएगा। कैश क्योंकि असेट है, और असेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो जितने भी असेट, कैश बढ़ेगा जब जब वो यहाँ लिखोगे, कैश घटेगा तब तब आप यहाँ लिखोगे, और लास्ट में आप इसको टोटल करोगे, ठीक है। मान लो इस साइड बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे मैं मान लेता हूँ क्लास जनवरी में है, 1 जनवरी 2022 को या 2023 को मान लेते हैं। यहाँ पे सेल्स आपने किया, 2 सेल्स, 70,000 की सेल्स की, ठीक है। फिर आपने रामू से पैसे ले लिए कुछ, 2 रामू 20,000 रुपये, और आपने क्लास डेटर से आपने मान लो पैसा ले लिया, 2 डेटर्स, कुछ पैसे डेटर से आपको मिल गए 10,000, ठीक है। ये कुछ पेमेंट आ गई 1 तारीख को, 5 तारीख को, 17 तारीख को, ठीक है। फिर कुछ पेमेंट भी हुई थी 2 जनवरी 2023 को, 2 परचेजेस, आपने कुछ माल खरीदा था 25,000 का। फिर आपने सैलरी दी, सला 2 नहीं, ये बाई होगा, बाई साइड, क्रेडिट साइड है बाई। बाई सैलरीज, आपने कुछ सैलरीज दी थी, मान लो 50,000 की आपने सैलरी दे दी थी, ठीक है। ये मान लो आपने 18 तारीख को दे दी सैलरी। फिर आपने 25 तारीख को ही एक पेमेंट और करी थी टेलीफोन बिल की, टेलीफोन बिल, वो हो गया 5,000। बस मान लो और कोई पेमेंट नहीं करी आपने, ये सारी की सारी पेमेंट करी थी, ठीक है। तो ये हो गया डेबिट साइड की सारी चीज़ें, क्रेडिट साइड की सारी चीज़ें। अब हम करेंगे बैलेंसिंग। ये तो हमने क्लास लेजर पोस्ट कर दिया, जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कर दी। अब पोस्टिंग करते कैसे वो भी सिखाऊंगा, जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यकीन मानो, मतलब पेपर में आता है कितने का वो छोड़ो, लेकिन ये तुम्हें नहीं आएगा तो तुम्हें आगे हर मोड़ पे दिक्कत आएगी। पूरी क्लास 12th में रोगे, फिर वहाँ पे सीखना पड़ेगा। इससे अच्छा यहीं सीख लो ताकि 12th में तुम्हें लेजर पोस्टिंग आती हो। कोई तुमसे पूछे लेजर पोस्टिंग आती है, हाँ, कोई तुमको एक जर्नल एंट्री दे दे और तुमको बोले इसकी लेजर पोस्टिंग करो, या लेजर से जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से जर्नल, दोनों तुम्हें आना चाहिए, मैं वही सिखाऊंगा, ठीक है। ये लिख दिया आपने। अब हमारा एक काम और होता है क्लास, इसको कहते हैं बैलेंसिंग। क्या कहते हैं, बैलेंसिंग। आप दोनों अकाउंट की टोटलिंग कर लो, 70, 80, 90, 100, ये हो गए 1 लाख,
और इसकी टोटलिंग कितनी है 50, 60, 70, 75, 80, ये हो गया 80। तो जो बड़ी साइड है, जो बड़ी साइड है वो कौन सी है सर? डेबिट साइड बड़ी है। तो जो वैसे भी कैश अकाउंट का डेबिट साइड हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि पैसा आएगा हमेशा ज़्यादा, जाएगा कम। ऐसा नहीं होता गुल्लक में डालो 50 निकालो 51, डालो 50 तो निकाल सकते हो मैक्सिमम 50, 51 कभी नहीं। तो पैसा आ रहा है 1 लाख, तो दोनों तरफ 1 लाख लिख दो। ध्यान रखना, इसे कहते हैं बैलेंसिंग। इधर बैलेंस कर रहे हैं, तराजू की तरह तराजू को बराबर बराबर कर रहे हैं। जो बड़ी साइड है दोनों तरफ वो लिख दो। ये भी 1 लाख है बड़ी साइड, ये 1 लाख हो गया। अब यहाँ पे देखो तो ये तो सिर्फ 80 है, तो इधर कितना कम पड़ रहा है? 20,000। ये क्लोजिंग बैलेंस है 31 जनवरी 2023 को। ये आएगा बाई बैलेंस CD, इसको बोलते हैं CD यानी कि कैरिड डाउन। तो ये क्लास बैलेंसिंग फिगर है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। यानी कि इस महीने के एंड में तुम्हारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस बचा वो 20,000 बचा। यही क्लोजिंग बैलेंस 1 फरवरी को ये बन जाएगा ओपनिंग, तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस BD। तो ये जो पिछले महीने का क्लोजिंग था वो इस महीने का ओपनिंग बन गया, ठीक है। अब फिर इस महीने कुछ आएगा कुछ जाएगा, फिर क्लोजिंग बनेगा, फिर क्लोजिंग अगले महीने ओपनिंग बन जाएगा। इस तरीके से काम चलता है, इसको बोलते हैं क्लास अकाउंट। अब मैं तुम्हें क्लास पोस्टिंग सिखाता हूँ, आर्ट ऑफ पोस्टिंग की। पोस्टिंग करते कैसे, आई होप ये अकाउंट का फॉर्मेट आ गया। इसी तरह से किसी का भी अकाउंट बना सकते हो, डेटर का, क्रेडिटर का, कैश का, बैंक का, असेट का, लाइबिलिटी का, कैपिटल का, प्रॉफिट का, लॉस का, डिस्काउंट का, सैलरी का, टेलीफोन बिल, किसी का भी अकाउंट बना सकते हो। तो ये हो गया क्लास फॉर्मेट अकाउंट ऐसे बनता है। द आर्ट ऑफ लेजर पोस्टिंग। अब लेजर पोस्टिंग करते कैसे? मेरी तरह एक छोटे बच्चे की तरह सीखना, जैसे क्लास एक छठी का बच्चा सीख रहा है उसी तरह सीखना, और मैं जो बोल रहा हूँ उसे जरूर करना। बहुत फनी में सिखाऊंगा बट तुम सीख जाओगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। 5 मिनट में सीख जाओगे लेजर पोस्टिंग करते कैसे हैं। अगर तुम्हें जर्नल आता है तो, अगर तुम्हें जर्नल ही नहीं आता तो भैया पहले जर्नल की वीडियो देखो, उसका 1 शॉट देखो, जर्नल एंट्री किस किस चीज़ की क्या क्या होती है उसको याद कर लो हो सके तो, और फिर पोस्टिंग करेंगे। अच्छा, अगर आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो सही एंट्री क्या होती है? कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू, मान लो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो राम कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आपने बिजनेस में लगाया, मान लेते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? ये तो एक जर्नल हो गया, इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे? सुनो मेरी बात। ये दो नाम क्या है? एक कैश है एक राम। तो तुम यहाँ पे 2 अकाउंट बना लो, एक बना लो कैश का अकाउंट, एक बना लो राम का अकाउंट। राम का नहीं, सॉरी राम का नहीं, राम की कैपिटल, राम का कैपिटल, ठीक है। फॉर्मेट तो ऐसे ही बनता है जैसा अभी मैंने दिखाया आपको, तो मैं वैसा ही फॉर्मेट बना देता हूँ जो मैंने आपको दिखाया। ये डेट है, ये डेट है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये छोटा सा LF है, इसमें जनरली आता कुछ नहीं है, ठीक है। आता कुछ नहीं है, बस ये समझ लो सजाने के लिए है, बस आता कुछ नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ में जो पेज नंबर होते हैं वो रियल लाइफ में होते हैं, यहाँ थोड़ी कोई पेज नंबर होता है, तो यहाँ नहीं आता है। डेट, ये डेट हो गया, ठीक है। बार बार कॉलम लिखना पड़ेगा आपको। ये अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। बीच में पर्टिकुलर। सुनो मेरी बात, जहां डेबिट है उसको मे बोलोगे। क्या बोलोगे? मे। डेबिट की जगह क्या बोलोगे? मे। क्या बोलोगे? मे। और तुम सबको पता है कि जो डेबिट साइड होती है वो टू 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 साइड होती है, टू साइड। क्रेडिट साइड को बाई साइड बोलते हैं। कई बार हम लोग बोल भी देते हैं ये टू साइड, बाई साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बात बराबर है। टू साइड बोलो, डेबिट साइड बोलो, लेफ्ट हैंड साइड बोलो, बात बराबर है। बाई साइड बोलो, क्रेडिट साइड बोलो, राइट हैंड साइड बोलो, बात बराबर है। तो लेजर पोस्टिंग का जो आर्ट है ना, तुम्हें ये अच्छे से आना चाहिए। लेजर पोस्टिंग करते कैसे हैं? ये सब क्वेश्चन भले 11th में आए ना आए, लेकिन तुम्हें ये आर्ट अगर सीख गए, जैसे एक ओरली आर्ट होता है 5+3 कितना होता है? 8, 5+5 10। तो ये आर्ट क्या है? दिमाग में ही कैलकुलेशन हो गई पूरी की पूरी, मैंने कुछ नहीं बोला। अब बचपन में किसी से पूछ लो, छोटे बच्चे से, भाई 5+5 10, वो कहता है यार कितनी जल्दी बता दिया। तो विद्वान समझता है टीचर को, यार कितना आता है, मेरे कितना ज्ञान है, मैं डंडी खींचता हूँ, काटता हूँ, जोड़ता हूँ। तो मुंह जबानी क्वेश्चन बताने से पहले आंसर बता देता है, मतलब साथ साथ स्पॉन्टेनियस बता देता है। तो ये वही आर्ट है जो सीखना है तुम्हें। लेजर पोस्टिंग करते कैसे? जर्नल से ही लेजर बनता है और लेजर से ही जर्नल बनेगा। मैं तुम्हें दोनों बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, कैसे बनाएंगे अब हम? ये हमारे पास जर्नल गिवन है और हम इससे लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो डेबिट की जगह क्या बोलोगे? मे। डेबिट की जगह क्या बोलोगे? मे। कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में मतलब इधर तो नहीं आऊंगा, इधर आऊंगा। कैश अकाउंट में मतलब मैं यहाँ पे आ गया सर जी, ठीक है। कैश अकाउंट में टू राम कैपिटल, टू साइड तो ये है, टू तो ये है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा जो भी डेट है, मान लो 1 अप्रैल है तो यहाँ लिख लो 1 अप्रैल। कैश में लिख दो क्या? टू राम। ये सिंपल लिखा हुआ है, यही उठा के यहाँ लिख देना है। कैश में टू राम कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा? 1 लाख। कैश में टू राम, ठीक है। फटाफट बोलना स्टार्ट करो। कैश में टू राम लिख दिया, कैश में टू राम। अब राम में बाई कैश, तो ये रहा राम, बाई तो उधर आएगा, ये होगा बाई
कैश 1 अप्रैल को कितना, 1 लाख। ये हो गया लेजर। अब तुम देखो कैश डेबिट हुआ है, हाँ सर कैश डेबिट हुआ है। टू राम मतलब राम क्रेडिट हुआ है, देखो राम क्रेडिट हुआ है 1 लाख से। तो ये होती है क्लास लेजर पोस्टिंग। कैश में टू राम, राम में बाई कैश, कैश में टू राम, राम में बाई कैश। फटाफट जरा मुंह खोलो बोलो, कैश में टू राम, राम में बाई कैश, कैश में टू राम, राम में बाई कैश, कैश में टू राम, राम में बाई कैश। इस तरीके से क्लास आपको, तो जब ये बोलना सीख जाओगे ना तो आपका हाथ अपना आप ऐसे चलने लगेगा। कैश में टू राम, टू इधर आया, टू इधर आया, इससे मेरा हाथ वहाँ नहीं गया, यहाँ गया। राम में बाई कैश, तो राम में ये रहा बाई कैश, राम की कैपिटल अकाउंट में। कैश में टू राम कैपिटल, राम कैपिटल में अकाउंट में बाई कैश, इस तरीके से। अच्छा अगर राम को मान लो, और एक और एंट्री करते हैं, नगद आपने सामान बेचा तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो तुम्हें अब 20,000 का सामान तुमने बेचा, तो तुम्हें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। किसका, सेल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। मान लो ये छोटा सा बना लेता हूँ मैं, ये रहा सेल्स। तो क्या बोलोगे, कैश में, डेबिट मतलब में, कैश में टू सेल्स, तो टू सेल्स तो यहाँ पे आएगा, कैश में टू सेल्स 20,000, और सेल्स में बाई कैश। कैश में अगर टू सेल्स लिख दिया तो सेल्स में क्या लिखोगे, बाई कैश। तो ये होती है क्लास लेजर पोस्टिंग। मान लो डेटर टू कैश, तो डेटर में टू कैश, कैश में बाई डेटर। फिर तुमने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, क्रेडिटर्स टू कैश, क्रेडिटर्स में टू कैश, कैश में बाई क्रेडिटर्स। डेटर से पैसा मिला, कैश टू डेटर, कैश टू डेटर, डेटर में बाई कैश। इस तरीके से क्लास आपको एंटर। सैलरी दी, सैलरी टू कैश, सैलरी में टू कैश, कैश में बाई सैलरी। रेंट दिया, रेंट टू कैश, रेंट में टू कैश, कैश में बाई रेंट। टेलीफोन बिल दिया, टेलीफोन बिल टू कैश, एंट्री, टेलीफोन बिल में टू कैश, कैश में बाई टेलीफोन बिल। तो जब मुंह से बोल बोल के सारी एंट्री जिस कॉपी में लिखी है ना आपने, एक बार बोल के प्रैक्टिस करो, यकीन मानो ऐसा सीख जाओगे, 12th में तुम्हें पोस्टिंग की दिक्कत नहीं होगी। जर्नल से लेजर, लेजर से जर्नल आसानी से पोस्ट कर लोगे। अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे और पोस्टिंग करके दिखाऊंगा उसमें मैं। अच्छा मान लो अब तुम्हारे पास एक अकाउंट है, मान लेते हैं ये है फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट। उसमें लिखा है टू कैश 35,000। अब ये अकाउंट बन गया, ये लेजर है, मैंने सजाया नहीं है इतना डेट पर्टिकुलर्स लिख के, बस मेन बातें लिख दी, ठीक है। तो अब ये लेजर है, अब मैं लेजर से जर्नल कैसे बनाऊंगा, सर जर्नल से लेजर समझ गए। अब अगर लेजर दे रखा है तो क्या इससे जर्नल बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, 12th में तुम्हें मैं याद दिलाऊंगा, कितना काम आता है ये चीज़ सीख जाते हो तो, ठीक है। अच्छा सुनो, अगर आपने फर्नीचर में लिखा है टू कैश, तो फर्नीचर में टू कैश लिखा है तो टू कैश को टू कैश लिख दो, ऊपर क्या है फर्नीचर, तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर डेबिट टू कैश। तो फर्नीचर में टू कैश, कैश में बाई फर्नीचर, कैश अकाउंट तो है ही नहीं, कैश में बाई फर्नीचर, फर्नीचर में टू कैश, खत्म। ये तो इससे इस तरीके से क्लास आप अकाउंट बना लेते हो, मतलब अकाउंट सॉरी जर्नल एंट्री पास कर लोगे लेजर से। अच्छा एक और एंट्री देखते हैं, एक और एंट्री देखते हैं। मान लेते हैं एक और एंट्री है, ये है मान लेते हैं इंटरेस्ट अर्न, ठीक है, इंटरेस्ट अर्न मान लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं बाई कैश। अब मैंने बाई लिख दिया, ठीक है, 2,000। तो अब इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे, डेबिट का तो कर दिया, फर्नीचर टू कैश, इसकी इससे जर्नल कैसे बनाओगे, ये लेजर है, इससे जर्नल आप कैसे बनाओगे, ध्यान समझना। बाई वाली चीज को हमेशा पहले लिखते हैं, तो बाई कैश है तो आप जो जर्नल बनाओगे उसमें लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट। टू को तो ऐसे ही लिख देते सेम टू सेम, जैसे फर्नीचर में टू कैश था तो एंट्री फर्नीचर टू कैश हो गई। लेकिन ये बाई, तो बाई साइड जितनी भी चीज़ें रहती हैं उनको डेबिट लिखते हैं, तो बाई जो भी है बाई डेबिट कर दो, और ऊपर जो नाम है वो क्लास टू करके क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या हो गई, कैश टू इंटरेस्ट अर्न, तो कैश में टू इंटरेस्ट अर्न, और इंटरेस्ट अर्न में बाई कैश। देखो बिल्कुल मैच हो गया, गलती कहीं नहीं है, बिल्कुल ये क्लास टैली हो गया। कैश में टू इंटरेस्ट अर्न, कैश अकाउंट है ही नहीं, अगर होता तो उसमें लिखते टू इंटरेस्ट अर्न, और इंटरेस्ट अर्न में क्या लिखोगे, बाई कैश। तो यानी कि आपने क्या किया, लेजर से जर्नल बना लिया। जैसे जर्नल से लेजर बनाते हो उसी तरीके से क्लास लेजर से भी जर्नल बना सकते हैं, और ये हमने बना के देखा। अब हम चलते हैं क्लास कुछ और क्वेश्चंस पे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे। बैलेंस मैंने बता दिया, दोनों तरफ आप बैलेंस करोगे, जो साइड बड़ी है, जो साइड बड़ी है उसको दोनों तरफ लिख दोगे, और जहाँ बैलेंस बच रहा है, कम बच रहा है, उसको क्लास आपने लिख देना है। बच्चों एक चीज़ और मेरी बात सुन लो बहुत अच्छे से, ये हमने अकाउंट बनाया, ये बैलेंस बचा है क्लास यहाँ पे CD, तो ये जो बैलेंस इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसको, डेबिट बैलेंस। भाई डेबिट साइड ज़्यादा होने की वजह से इधर बैलेंस बचा है, इसीलिए जो बैलेंस है 20,000 का, ये किसका बैलेंस है, डेबिट का बैलेंस है, बिकॉज डेबिट ज़्यादा है। सर ये लिखा तो क्रेडिट साइड है, बेटा क्रेडिट साइड लिखा होने से कुछ नहीं होता, क्रेडिट साइड क्यों लिखा है, क्योंकि डेबिट बड़ा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डेबिट बैलेंस। तो तभी देखो ये BD आ रहा है। तो जहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, जहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, वो क्यों बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, क्योंकि ये कम है, ये साइड बड़ी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं क्लास, डेबिट बैलेंस।
आई होप आपको समझ अच्छे से आ गया होगा कि बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं। जो बड़ी साइड है दोनों तरफ वही लिख दो, जो बड़ी साइड है दोनों तरफ वही लिख दो, फिर बैलेंस करो, जो भी बैलेंस बचता है आप यहाँ पे लिख दो, काम खत्म। बच्चों नेक्स्ट पे आओ फटाफट। हाँ, एक क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पे, काजल स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022, पास द जर्नल एंट्री फॉर फर्स्ट वीक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। देखो आपको जर्नल भी पास करना है, आपको लेजर भी करना है, तो मैं फटाफट इसकी क्लास मैं सारा फॉर्मेट बना के अच्छे से तुम्हें बता देता हूँ। ये है क्लास जर्नल, अभी हम इसकी पोस्टिंग भी करेंगे, ठीक है। तो लाइन में स्केल से नहीं खींचूंगा, मैं सिंपली लाइन खींच दूंगा, आप समझ जाना, क्योंकि स्केल से फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन आप पेपर में कोशिश करना कि लाइन सीधी हो, मैं ये नहीं कह रहा स्केल से ही हो, लेकिन हाँ लाइन सीधी होनी चाहिए। अब देखो जो आप जर्नल बनाते हो, जर्नल इन द बुक्स ऑफ काजल, इन द बुक्स ऑफ काजल, काजल की बुक्स में जर्नल, ये लेजर फोलियो हो गया, जर्नल में LF आता है और लेजर में JF आता है। डेबिट क्रेडिट, इधर लिखेंगे डेट, ये है क्लास पर्टिकुलर्स, ये है पर्टिकुलर्स, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं इसके बाद, ध्यान से देखना। ये कहते हैं कि 1 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस कैपिटल 5 लाख, 1 अक्टूबर इंट्रोड्यूस कैपिटल 5 लाख, तो आप एंट्री पास करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बीइंग, नरेशन भी लिखते हैं, आप बीइंग ना लिखो तो भी चलेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय काजल। कितना अमाउंट है, डेबिट में 5 लाख और क्रेडिट में 5 लाख, ठीक है। बिना जर्नल के लेजर नहीं, पहले जर्नल बनेगा फिर लेजर। अब कुछ विद्वान लोग होते हैं जो ओरली मुंह से जर्नल एंट्री पास करते हैं, कैश टू काजल, कैश में टू काजल, काजल में बाई कैश, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको एग्जामिनेशन में बोला है जर्नल करो लेजर करो, तो जर्नल और लेजर बनाना डायरेक्टली आप भी बना सकते हो, धीरे धीरे सीख जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे, ओरली बना लोगे। कैश टू कैपिटल, कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में बाई कैश, अकाउंट बनाओ, कैश अकाउंट में टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में बाई कैश, हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, पूछा है क्वेश्चन है। 5 अक्टूबर को कैश सेल्स 50,000, 5 अक्टूबर को कैश सेल्स 50,000, कैश सेल्स की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सॉरी कैश सेल की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना बैलेंस है इसके अंदर, कैश टू सेल्स 50,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो बैलेंस है वो है 50,000, 50,000, 5 तारीख को। 11 अक्टूबर को यहाँ पे करंट से 15,000 का खरीदा है, 11 अक्टूबर 22 को, यहाँ पे लिखो बीइंग कैश सेल्स मेड, कैश सेल्स मेड, ठीक है। अच्छा 11 तारीख को क्या हुआ है क्लास, गुड्स परचेज फ्रॉम करण, करण से खरीदा है, आपने नाम लिखा है यहाँ पे ना, गुड्स परचेज फ्रॉम करण, इसका मतलब आपने उधार खरीदा है। तो अगर हम खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर टू करंट अकाउंट। कितने का सामान खरीदा है क्लास, 15,000 का, तो 15,000, 15,000। एंट्री क्या पास करोगे, बीइंग गुड्स ऑफ ₹15,000 परचेज्ड फ्रॉम करण, ठीक है। अब इसके बाद 26 अक्टूबर को पेड कैश 14,500 टू करण इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, 14,500 रुपए कैश दे दिया करण को फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, यानी कि पूरा का पूरा सेटल करने में 14,500 रुपए दे दिया, मतलब 15,000 का कर्जा था, आपने उधार सामान खरीदा था। सर कहाँ लिखा है उधार, तो मैं कहता हूँ कि जब कुछ नहीं लिखा रहता तो आप देखो, नाम लिखा है तो उधार है, नाम नहीं लिखा होता तो नकद। अब ये 14,500 दे दिया फुल सेटलमेंट में, तो आप इसकी एंट्री करोगे करण अकाउंट डेबिट पूरा का पूरा 15,000, ठीक है, टू कैश, आपने जो पैसा दिया है वो दिया है 14,500। अब ये जो एंट्री है ना क्लास, सिंपल एंट्री थी, ये कंपाउंड एंट्री। अब इसकी भी तुम्हें पोस्टिंग दिखाऊंगा, इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं कंपाउंड एंट्री की, ये फायदा हो गया यहाँ से कि कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग भी सीख जाओगे आप। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500, भाई सीधी सी बात है। अरे यार ये फिगर मैंने यहीं लिख दिया गलती से ना, आप यहाँ लिखो 15,000, जो पेमेंट करी है 14,500 और 500, तो नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग 14,500 पेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ करंट क्लेम 15,000, और ये हुई है 26 अक्टूबर को, ठीक है, 26 अक्टूबर।
तो ये क्लास सारी की सारी एंट्री, बेसिकली हमें पोस्टिंग सीखना है तो हमने जनरल एंट्री कर ली, अब हम इसकी पोस्टिंग करते हैं। तो हमें कुछ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कैश कैपिटल, कैश का बनेगा, फिर से यहाँ कैश है, दोबारा कैश का मत बनाना, कैश का एक ही बनेगा, फिर कैपिटल का, फिर सेल्स का, फिर परचेज का, फिर करंट का, फिर कैश का दोबारा मत बनाना, फिर डिस्काउंट रिसीव का। तो सबसे पहले कैश कैपिटल बनाओ, यहाँ बनाते हैं कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, डेट। अब अगर एग्जामिनेशन में ना, अगर आप एग्जामिनेशन में डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। एलएफ में कुछ आता नहीं है तो यू कैन स्किप दैट। और टीचर से पूछना, अगर आपकी क्लास टीचर कहता है कि नहीं भैया एलएफ लिखो नहीं तो मैं नंबर काट लूँगा, तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर देना। ये क्लास जेएफ है, ये जेएफ है, ठीक है। कैश हो गया। अगला है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ही बना लेंगे। डेट पर्टिकुलर्स, कैपिटल अकाउंट छोटा बनाना बिकॉज में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, जेएफ अमाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। अच्छा, इसके बाद हाँ, जो आपने एंट्री करी है उससे देखना है और कौन सी एंट्री करी है। कैश हो गया, कैपिटल हो गया। अच्छा, सेल्स परचेज करन, सेल्स परचेज करन, तो आप सेल्स अकाउंट बनाओ। सेल्स अकाउंट, ये हो गया क्लास सेल्स अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, ठीक है। सेल्स हो गया। परचेजेस, परचेज का भी अकाउंट बनाओगे। सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो यही तो लेजर है। इसमें देखो आपको खाते बहुत सारे बनाने हैं। 12th में इतने सारे नहीं बनाने पड़ेंगे आपको, आप तो सीख रहे हो। देखो ये है सीखने के लिए, आप एक बार सीख गए फिर आपको इतने सारे खाते नहीं बनाने। और रियल लाइफ में तो देखो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है, सारा कंप्यूटर से होता है, अपने आप खाते बन जाते हैं, बस आपको पोस्ट करना होता है। आपको डेबिट क्रेडिट का पता होना चाहिए बस, ठीक है। कैश हो गया। परचेज, करंट का अकाउंट बनाओ। करंट, सोचो इतना छोटा क्वेश्चन था, 4 एंट्री थी कुल, तब जाके देखो इतने सारे खाते बन रहे हैं। अगर सोचो एंट्री ज़्यादा होती तो कितने सारे अकाउंट और बन जाते। डेट पर्टिकुलर्स, उसके बाद जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। करंट का अकाउंट हो गया। अच्छा, करंट के बाद और कौन सा अकाउंट है देखते हैं। ये सब डेबिट क्रेडिट सब में लिख देना। डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, यहाँ भी डेबिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट, ठीक है। करंट हो गया। अब एक और अकाउंट आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एक और अकाउंट बना लो यहीं पे ही, डिस्काउंट रिसीव। चलो अगले में ले लो, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट है, ठीक है। तो छोटा सा अकाउंट बना लो ये। डेट पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो, अमाउंट, ये भी आएगा डेट पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अमाउंट, क्रेडिट, क्रेडिट, ठीक है, डेबिट। तो ये हो गई क्लास आपकी सारी की सारी। हमने फॉर्मेट, जितने भी नाम है ना सबका अलग अलग अकाउंट बनेगा। अब सुनो, पोस्टिंग कैसे करनी है अभी सिखाया था। कैश में टू कैपिटल, अब बोल बोल के, कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में बाई कैश। कैश में टू कैपिटल 5 लाख, कैपिटल में बाई कैश। तो लिखो कैश में लिखो टू कैपिटल 5 लाख, कैश में टू कैपिटल, और कैपिटल में लिखो बाई कैश। कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में बाई कैश। कितना अमाउंट आएगा, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 22, ठीक है, 1 अक्टूबर 22 हो गई पोस्टिंग। इस तरीके से कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में बाई कैश। आपका मुंह बार बार कैपिटल में बाई कैपिटल निकल आएगा, मुंह से निकलेगा, पर लेकिन सही से बोलना, कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में बाई कैश। प्रैक्टिस कर लो, सीख लो, तुम्हें लाइफ टाइम काम आएगा। नेक्स्ट एंट्री, कैश टू सेल्स। कैश में टू सेल्स, कैश में टू सेल्स, अमाउंट कितना है 50,000, 2 तारीख को। कैश में टू सेल्स 50,000 और सेल्स में बाई कैश 2 तारीख को, सेल्स में बाई कैश। कैश में टू सेल्स, सेल्स में बाई कैश। कैश में टू सेल्स, सेल्स में बाई कैश।
2 तारीख, अच्छा 5 तारीख को था ये, 2 तारीख नहीं है क्लास, 5 तारीख है, इसको ठीक कर लो। कैश में 2 सेल्स, सेल्स में बाई कैश। फिर 11 तारीख को परचेज टू करण 15,000, परचेज में 2 करण, परचेज में 2 करण। 15 तारीख को परचेज में 2 करण 15,000, और करण में लिखो बाई परचेज, करण में बाई परचेजेस कितना अमाउंट है 15,000। अच्छा एक हमने अभी क्या किया, सॉरी हमने कैश टू सेल्स 50,000 ना, तो कैश में लिख दिया 2 सेल्स 50,000, सेल्स में लिख दिया बाई कैश 50,000, ठीक है। फिर परचेज टू करंट था, तो परचेज में 2 करंट 15,000, करंट में बाई परचेज 15,000, 15 तारीख को है ना, 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट और देखो क्या है, अच्छा 11 अक्टूबर था, सॉरी डेट गलत हो जा रही, 11 अक्टूबर था, ये 15 अक्टूबर लिख दिया गलती से, इसको 11 लिखो, 15 नहीं है 11 है, 11 अक्टूबर 22, ठीक है। चलो अब एक लास्ट एंट्री, इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझना। इन तीनों की पोस्टिंग कर ली, इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे। करन में, करन अकाउंट में, करन में लिखो 2 कैश 2 डिस्काउंट 14,500 और 500 है ना। करन में क्या लिखोगे 2 कैश 14,500 2 डिस्काउंट 500। करन में लिखो 26 तारीख को, 26 तारीख को ये रहा 26 अक्टूबर। करन में क्या लिखोगे 2 कैश 14,500 और 2 डिस्काउंट रिसीव। 26 अक्टूबर को करन में 2 कैश 2 डिस्काउंट रिसीव, ये लिख दिया आपने। करन में क्या लिखा 2 कैश 2 डिस्काउंट रिसीव। अब कैश में बाई करन, डिस्काउंट रिसीव में भी बाई करन। कैश में लिखो बाई करन 14,500, कैश में लिखो बाई करन, कैश में लिखो बाई करन कितना 14,500। पोस्टिंग समझ रहे हो ना, देखो कैसे करोगे। करन में 2 कैश तो कैश में बाई करन 14,500, करन में 2 डिस्काउंट तो डिस्काउंट में बाई करन। आप खोल लो इस एंट्री को, 2 एंट्री अलग अलग बना लो। पहले एंट्री कैश करन टू कैश 14,500 14,500, दूसरी एंट्री करन टू डिस्काउंट 500 500। तो करन टू कैश है, करन में 2 कैश तो कैश में बाई करन 14,500, करन में 2 डिस्काउंट है तो डिस्काउंट में बाई करन 500, ठीक है। देखते हैं, करन में 2 कैश था तो कैश में बाई करन लिख दिया। करन में 2 डिस्काउंट है तो ये रहा डिस्काउंट, डिस्काउंट में लिखो 26 तारीख को डिस्काउंट में बाई करन। करन में अगर 2 डिस्काउंट है तो डिस्काउंट में बाई करन कितना आएगा 14,000, सॉरी 500। डिस्काउंट के सामने कितना है 500, बस खत्म। तो करन में 2 कैश 2 डिस्काउंट और कैश में बाई करन और डिस्काउंट में भी बाई करन। देखो कैश में बाई करन, डिस्काउंट में बाई करन, हमने हर एक चीज़ लिख ली। अब हम करेंगे इसकी पोस्टिंग, ध्यान समझना इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे। अच्छा देखो दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है सर, ये वाली साइड बड़ी है 5,50,000, तो दोनों तरफ लिख दो 5,50,000। उसमें से 14,500 माइनस कर दो, 5,50,000 में से 14,500 माइनस कर दो, ये बचेगा 5,35,000। ये बचेगा क्लास 31 अक्टूबर महीने का एंड डेट जो है बाई बैलेंस सीडी। फिर 1 नवंबर को यही आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 5,35,500। तो सीडी बीडी दोनों लिख देना। और ये डेबिट बैलेंस है, अगर कैश का बैलेंस इधर बच रहा है तो ये डेबिट बैलेंस है, हमेशा है क्रेडिट में बट ये बैलेंस डेबिट का है। कैपिटल अकाउंट की टोटलिंग करो, कैपिटल अकाउंट में तो एक ही चीज़ आएगा बस, और ये क्रेडिट बैलेंस है। बैलेंस डेबिट साइड दिख रहा है ना, लेकिन ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसीलिए ये बैलेंस यहाँ दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। 5,00,000 31 अक्टूबर 2022 को ये आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। और ये जो सीडी है फिर 1 नवंबर को आएगा बाई बैलेंस बीडी, तो आप बीडी भी लिख देना कितना 5,00,000। समझ लो इस तरीके से क्लास आपको अकाउंट बनाना सीखना है। और ये प्रैक्टिस है, कोई भी जर्नल उठा लो, चाहे एग्जाम्पल से इलस्ट्रेशन से उठा लो, एक पूरा बना बनाया जर्नल और उसकी लेजर पोस्टिंग करके देखो। आर्ट ऑफ लेजर पोस्टिंग जरूर पता होना चाहिए। सेल्स अकाउंट में देखो ये साइड बड़ी है 50,000, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, पता भी था आपको, पहले से जानते थे आप सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। देखो ये क्रेडिट बैलेंस ही है, डेबिट साइड लिखा है लेकिन बैलेंस कौन सा है क्रेडिट, टू बैलेंस सीडी। और डेट क्या है क्लास यहाँ पे 31 अक्टूबर 2022 टू बैलेंस सीडी। और यही टू बैलेंस सीडी 1 नवंबर 2022 को क्या बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी, कितना है 50,000, ठीक है। तो ये कैसा बैलेंस हो गया क्लास क्रेडिट बैलेंस। परचेज का 15,000 है, जोड़ो, इसमें एक ही चीज़ आया, क्वेश्चन बड़ा होता तो कई कई चीज़ें आती है इसमें। 15,000 ये डेबिट बैलेंस है, आएगा बाई बैलेंस सीडी 31 अक्टूबर को। फिर 1 नवंबर को यही बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट है 15,000 रुपये।
ठीक है, कितना अमाउंट है? 15,000। करण की अगर हम बात करेंगे तो करण का हिसाब किताब देखो बराबर हो गया। करण से आपने, अगर मैं थोड़ा समझूं ना, तो करण से खरीदा था 15,000 का, उसको दे दिया 14,500 फुल सेटलमेंट में। 500 का डिस्काउंट मांग लिया, भैया 500 डिस्काउंट दे दो, तो हमने 14,500 पेमेंट कर दिया और देखो ये बराबर हो गया। करण का हिसाब किताब दी एंड है, करण का कुछ ना लेना ना कुछ देना। डिस्काउंट की बात करें तो ये 500 है, ये साइड 500 है, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड बड़ी है ऑब्वियसली। तो 31 अक्टूबर को हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, और यही सीडी क्लास 1 नवंबर को आएगा बाई बैलेंस बीडी 500। तो पिछले महीने का जो क्लोजिंग है वो इस महीने का क्या बन जाता है? ओपनिंग बन जाता है। आप सही से लाइन खींच के बनाओगे तो हिसाब किताब। तो डिस्काउंट कितने का है? 500 का। और किसको, किससे लिया है? करण से। तुम्हें सारे अकाउंट के डील कैश अकाउंट देखो, आया कितना? 5 लाख। सेल्स से कमाया 50,000, करण को दे दी 14,500, तो इतना बैलेंस बचा तुम्हारा। कैपिटल कितना कैश में लगाया है? 5 लाख। तो आप जितने भी अकाउंट यहाँ पे बना रहे हो वो सारे के सारे क्लास अच्छे से उसको आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। यही होता है लेजर, जब किसी एक का अकाउंट हम लोग डिटेल में बना लेते हैं ताकि उससे रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देख सकें। यही है लेजर पोस्टिंग। तो अगर आपको जर्नल आता है तो आप एंट्री पास करोगे और उसकी पोस्टिंग करोगे। लेजर से जर्नल और जर्नल से लेजर भी सिखा दिया मैंने आपको। अगर मैं बोलूँ इस अकाउंट में इससे जर्नल बनाओ तो क्या बनाओगे? कैश टू कैपिटल, पहले एंट्री कैश टू कैपिटल, दूसरी एंट्री कैश टू सेल, तीसरी एंट्री करंट टू कैश, ठीक है, और चौथी एंट्री कैश टू कैपिटल। बाई वाली चीज को डेबिट लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, करंट अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो ये सब एंट्री आपने कर रखी है। करंट टू कैश देखो ये रहा, है ना। और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी आगे है तो उसकी भी एंट्री आगे हो जाएगी। और कैश टू कैपिटल देखो ये एंट्री हो गई। तो ये जो आपने लेजर बना रखे ना, इन्हीं से एंट्री पास होती है, अलग से कुछ नहीं है। बाई कैश है तो कैश टू सेल्स, कैश डेबिट टू सेल्स। इधर है टू करंट तो परचेज टू करंट। आप देखो कॉपी खोल के, ये एंट्री आपने पास की है। इसकी एंट्री क्या होगी? करंट टू कैश टू डिस्काउंट, करंट अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, हो गई एंट्री। अब डिस्काउंट की एंट्री कर ही ली, देखो ये रहा करंट डेबिट टू डिस्काउंट, ये ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है। तो जब लेजर बनता है तो वो 2 जगह पोस्ट होता है पर एंट्री एक ही होती है। लेजर आप किसी से भी बना सकते हो। जैसे मैं तुमको एक फाइनल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला आपने सेल किया तो आप एंट्री क्या करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मान लो 50 रुपये 50 रुपये। तो आप 2 अकाउंट बनाते हो, किस किस का? कैश, कैश में क्या लिखोगे? टू सेल्स 50। फिर आप बनाओगे सेल्स का अकाउंट, सेल्स में क्या लिखोगे? बाई कैश 50। तो देखो एक जर्नल एंट्री है, लेजर पोस्टिंग 2 हुई है, लेकिन तुम चाहो तो किसी एक को पकड़ के जर्नल बना सकते हो। अगर मैं इसको ना देखूं, सिर्फ से देखूं तो कैश टू सेल्स, ये रही कैश टू सेल्स। अगर मैं ऊपर वाले को ना देखूं, इससे बनाऊं तो बाई वाली चीज़ को डेबिट, कैश टू सेल्स, ये रही कैश टू सेल्स। अब डबल एंट्री रिपीट एंट्री मत पास कर देना। तुम्हें लेजर बनाने के लिए किसी एक अकाउंट को उठाना है, उससे आपको बना देना है क्लास जर्नल। मतलब लेजर जर्नल बनाने के लिए लेजर से आप किसी भी एक अकाउंट को पकड़ के बना सकते हो। अगर आप दोनों को पकड़ लोगे एंट्री रिपीट हो जाएगी, तो वो मत करना। लेकिन जब आप जर्नल से पोस्टिंग करते हो तो वो 2 जगह जाता है। समझ गए बात को? तो यही है आपका लेजर पोस्टिंग, लेजर से जर्नल, जर्नल से लेजर। उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर का मेन पर्पस तुमको ज्ञान देना था, नॉलेज देना था। लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, 12th में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो मैं चाहता नहीं हूँ आप लोगों को दिक्कत आए। ये मेन पर्पस है। आई नो इसका वेटेज बहुत कम है, शायद ये फाइनल एग्जाम में पूछा भी ना जाए चैप्टर, लेकिन हाँ आपको आना जरूर चाहिए। रियल लाइफ में हमेशा काम आता है। तो हम सीख इसलिए रहे हैं, नॉलेज गेन करने के लिए, ना कि एग्जाम पास करने के लिए। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर करने के लिए क्लास थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आप क्लास 12th के हर एक बच्चे को, सॉरी क्लास 11th के हर एक बच्चे को शेयर करोगे, अच्छा लगे। और मेरा क्लास 12th का चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, सुनील पांडे 11th कॉमर्स। वहाँ पे मैं डे टू डे बेसिस पे क्लास 12th की पूरी प्रिपरेशन, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बीएसटी अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। इसके नोट्स आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। एक नया फोल्डर होगा 11th नोट्स, उसके अंदर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।